महिला सम्मान योजना की लाभान्वित पत्रकार बंधु, आज का दिन नारियों की आराधना का दिन है, नारियों की पूजा का दिन है। मैं समझता हूं कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद किसी सरकार ने राज्य की आधी आबादी के लिए कोई कार्यक्रम, कोई योजना चलाया तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने चलाया है। दूसरा किसी ने महिलाओं के लिए, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं चलाया गया है। कई तरह की बातें विपक्षी दलों के द्वारा की जाती है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में हम इतना बताना चाहते हैं कि 2500 प्रति माह जब हमारी बहनों को, बेटियों को मिलेगी, जो मिलना शुरू हो चुकी है, अब इस राशि का कितना बड़ा उपयोग होगा। हमारी बहनें जो इस राज्य में रक्त की कमी से ग्रसित हैं, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, अत्यंत निर्धन हमारा जो परिवार है अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने में वो आर्थिक दृष्टिकोण से सामर्थ्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये मैया सम्मान योजना की राशि जब आपको मिल रही है तो मैं समझता हूं कि किसी के सामने, समाज में किसी व्यक्ति के सामने अब हमारी बहन और बेटी हाथ नहीं पसारेगी। उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्राप्त हो रहे आर्थिक सहयोग से वो कर सकेंगी। मैं जानता हूं कि झारखंड वो राज्य है जहां महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। श्रम भागीदारी में पुरुषों की तुलना में उनकी भागीदारी कम है। महिलाओं की श्रम भागीदारी 42% है, जबकि झारखंड राज्य में पुरुषों की श्रम भागीदारी 53% है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के इस राशि से हमें विश्वास है कि महिलाओं की श्रम भागीदारी भी पुरुषों की तुलना में बराबर होगी। इसके साथ साथ हम पलामू जिला से आते हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंत्रीगण और विधायकगण, जनप्रतिनिधि, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे राज्य से मजदूरों का पलायन होता है, महिला मजदूरों का पलायन होता है। इस राशि से पलायन को भी हम रोक पाएंगे। ट्रैफिकिंग एवं शोषण का भी शिकार होता है, महिलाएं होती हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का मुख्य विपक्षी दल, उनके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड की धरती पर देवी देवताओं और सभी धर्मों के रहनुमाओं को आप नहीं उतार पाए। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वही बसते। मैं अपनी बातों को संक्षेप करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपने नारी की पूजा की है। जरूर झारखंड की धरती पर हर धर्म की देवता यहाँ पर स्थापित होंगी, ये हमें विश्वास है। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है
कि भारतीय जनता पार्टी 2017-18 के बजट में महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट लागू किया था और महिलाओं के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपया का निर्धारण किया गया था। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 6,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हुआ? आर्थिक सामाजिक रूप से झारखंड की महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये प्रश्न मैं आज मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अंत में सिर्फ एक उदाहरण के साथ, आपने कहा कि महिलाओं का विकास होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 2017-18 में आपने घोषणा की थी, सरायकेला, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, एक देवघर को छोड़कर किसी भी जिला में तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना आज तक नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड के धरती पर सही मायने में देवी देवताओं को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ चलते चलते एक बात और, बड़ी आलोचना लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। इस मंच से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस राज्य में लगभग 38 लाख लोगों को गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी क्या बता सकती है कि गैस के चूल्हा आज किस स्थिति में पड़े हुए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इन्हीं बातों के साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पार्ट 2 आपकी सरकार, और जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आपके विचारों के लिए। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेमिसाल सोच से आज यही खुशियां हमारे झारखंड की दीदियों के सामने आ रही हैं। आज राज्य की 18 से 50 वर्ष की बहन बेटियों को अब हर साल मिलेंगे रुपए 30,000। ये है आपके लिए शानदार उपहार। ये है योजना मैया सम्मान। आइए इसी पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। हेमंत सरकार ने राज्य में लाखों बहनों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से दिया मान सम्मान और स्वाभिमान। मुझे हेमंत दादा और इस योजना पर पूरा भरोसा था कि मुझे इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान। ऑडियो विजुअल एक बार फिर से प्ले करें। हेमंत सरकार ने राज्य में लाखों बहनों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से दिया मान सम्मान और स्वाभिमान। मुझे हेमंत दादा और इस योजना पर पूरा भरोसा था कि मुझे इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अपार सफलता और बहनों को लगातार इस योजना की 4 किश्त प्रदान करते हुए देश के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस योजना से बहनों को दे रहे हैं 2500 रुपयों की सम्मान राशि। जोहार, मेरा नाम अंजलि तिर्की है। मुझे मैया सम्मान योजना का 4 किस्त मिल चुका है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैया सम्मान योजना जिसकी मुझे 4 किस्त मिल चुकी है, जो मेरे लिए काफी लाभदायक रहा है। हमारा वादा है जो 1000 रुपया आप लोग का खाता में जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। अब हमको 5वां किस्त 2500 रुपया मिलने वाला है, उसका हमको और भी खुशी है। हमके 2500 रुपया मिलते, उस साल में 30,000 होते। वो पैसा से हम कुछ अपने अकाउंट में बचा के रखबे, कुछ हम अपन खर्चा करबे, कुछ हम अपन घर वाला के देबे। ये जो साल का 30,000 रुपया मिलेगा, ये मेरे बहुत काम आएगा। इससे मैं अपने कई सपने पूरे कर पाऊंगी। 2500 अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं
और जिनके पास कुछ नहीं होता है। हम सभी महिलाएं जो है इस किस्त राशि मिलने से जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं। मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये मैया सम्मान योजना सच में हम इनके बहुत सम्मान देवत है। से बहुत बहुत हेमंत दादा के धन्यवाद देवीला कि जो अपन वायदा कर है से हम इनके पूरा करत है। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से राज्य में हर बहना को मिला खुशियों का उपहार। जो कहते हैं वो करते हैं। जी हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहा वो किया। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है। हर बहना को हर साल अब मिलने वाला है 30,000 रुपए। इसी उद्देश्य के साथ कि झारखंड की आधी आबादी को बनाना है सशक्त। इसी उद्देश्य के साथ कि टूट रही कर्ज की जंजीरें, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता हो रही है सुनिश्चित। और इसी के तहत आज हर दीदी बहना मैया का बढ़ता जा रहा है सम्मान, बढ़ने जा रहा है उनका आन बान और शान। हर महीना 2500 रुपए का ट्रांसफर होगा खाते में। यही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और आज नए साल के उपहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी नए साल का उपहार देने जा रहे हैं। 1000 रुपए की राशि से बढ़ाकर 2500 रुपए की राशि हर मैया के खाते में ट्रांसफर करने का वक्त आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया पूरे राज्य के 56,61,791 लाभार्थियों के बीच 2500 रुपए प्रति माह के किस्त के अनुसार 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण बटन दबाकर करने की कृपा करें। ये राशि का हस्तांतरण हो रहा है। जोरदार तालियां अपनी अपनी तख्तियों को ऊपर उठाकर जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर अपनी खुशियों को जाहिर कीजिए। हर ओर से खुशियां आनी चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और ये है खुशियों की गारंटी। झारखंड मुख्यमंत्री योजना के तहत 2500 रुपए हर माह लाभार्थियों को हर मैया, हर बहना, हर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चेहरे के 2500 रुपए ऊपर की और पहली साथ ही किस्त साथ दी उनके जा जीवन रही की है, खुशियों जिनमें की से गारंटी बनती उत्तरी जा छोटा रही है नागपुर ये प्रमंडल को योजना। 500 आभार और करोड़ धन्यवाद 81 जोरदार तरीके लाख से रुपए हिला की कर दीजिए। सम्मान राशि बहुत बहुत प्रदान की जा धन्यवाद, रही है। बहुत बहुत तो वहीं आभार दक्षिणी माननीय छोटा मुख्यमंत्री जी नागपुर का, प्रमंडल उनकी को पूरी टीम का। 230 करोड़ जोरदार तरीके से 35 हिलाइए, लाख रुपए की जोरदार। सम्मान दाहिनी राशि ओर और प्रदान बाईं ओर की भी जा जो रही हमारी है। दीदियां हैं तो वहीं अपनी तख्तियों को पलामू उठा प्रमंडल लीजिए। को आभार 190 अबुआ करोड़ सरकार, 1 आपका लाख रुपए आभार। की सम्मान अबुआ राशि प्रदान सरकार, की जा आपका रही है। आभार। तो माननीय वहीं मुख्यमंत्री जी, संथाल परगना आपका प्रमंडल आभार को ये सौगात देने के 320 लिए। करोड़ बिल्कुल। 87 लाख रुपए की सम्मान और राशि ये प्रदान अब की जा रही क्रैकर्स, है। आतिशबाजी के साथ हम खुशियां बिखेरेंगे। 173 करोड़ आतिशबाजी के 38 साथ लाख अब रुपए हम की खुशियां सम्मान बिखेरने राशि वाले प्रदान हैं। की उसके जा रही पहले है। इस वीडियो पर राज्य नजर भर डालते में हैं। आज कुल 1,415 करोड़ 44 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। अडीच सरहाव मनोतन मुख्यमंत्री जी। बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। वाह क्या नजारा, ढोल बंद। और ये देखिए अद्भुत नजारा है, बहुत ही सुंदर, खुशियां चमक रही है आज यहाँ। अविस्मरणीय पल, ये ऐतिहासिक दिवस, ये ऐतिहासिक योजना और ये ऐतिहासिक पल। पूरे पीछे भी आप देख सकते हैं। मैं मंच से अनुरोध करूंगी, पीछे की ओर भी ये रोशनी है, खुशियों की रोशनी है, राज्य भर की रोशनी है। राज्य भर से आई हुई हमारी दीदियां, हमारी बहनें, हमारी मैया अपनी खुशियों का इजहार कर रही हैं। 56,61,791 लाभार्थियों के बीच हर माह 2500 रुपए की पहली किस्त के अनुसार आज 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया है। अद्भुत अद्भुत ये नजारा है। और ये को ऊपर उठाइए, अपनी तख्तियों को ऊपर उठाकर थोड़ा शोर मचाइए, थोड़ी खुशियां दिखाइए, हिलाते रहिए। क्या बात
बात है, पूरे भारतवर्ष में ये खुशियां आज जा रही है। अद्भुत। और अद्भुत। इनकी जो खुशियां हैं चेहरे पर आपके जीवन में ये खुशियां बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस राशि के हस्तांतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस अविस्मरणीय कार्यों के कारण तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सभी को जोहार जोहार, रौरे मन के जोहार। इसके बाद दूसरा युवक मदद की गुहार लगाने लगता है। कई लोग बांस और डंडे लेकर इकट्ठा हुए और किसी तरह दबे हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक नई राह, एक नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में जुट चुके हैं। सदियों से ये राज गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, शोषण, विस्थापन और तरह तरह के प्रताड़नों से जूझता रहा है। देश आजाद होने के बाद से आज तक इस राज ने पूरा देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन ना जाने किसकी नजर इस राज को लगी कि यहां के लोग भूखे प्यासे और नंगा बदन रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बड़ी बढ़िया नीति बनी, कायदे कानून बने, राज्य में और देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ना इस देश का ना पिछड़ापन खत्म हुआ। आज के इस भौतिकवादी युग में बड़ा चिंता का विषय है। हम विकसित राज्य और विकसित देश का हम परिकल्पना करते हैं। भारत देश को विश्व गुरु कहने का और विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है, जब इस देश का आधी आबादी जो विकास से कोसों दूर हो, तो देश और राज्य कैसे विकास कर सकता है, ये हमारे सोच से परे है। आज महिला और पुरुष
एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन आज भी महिलाओं को वो ताकत नहीं मिल पाई, वो रास्ता नहीं मिला जिसके माध्यम से ये खुद को विकास करते हुए, अपने घर परिवार को विकास करते हुए राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन पाए। महिला और पुरुष एक हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ एक साथ नहीं चलेगा तो कोई खेत नहीं जोत सकता, ना कोई फसल उग सकता है। इसीलिए देश का विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं को ध्यान में रखे कतई नहीं की जा सकती। आज हम लोगों ने जो कदम उठाया, ये देश का एक ऐसा कदम है जो आने वाला समय पूरे देश के राज्य भी हमारे इस कदम को, और आज ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है कि कौन राज्य अपने राज्य की महिलाओं को कितना सशक्त करने के दिशा में कदम बढ़ाता है। सबसे पहले यहां आई हुई सभी महिला दीदियों को, जो विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आई है, उन सभी लाखों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभार आप सभी का। कि आप लोगों ने तो विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया, और इस कमाल के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने हमें दिया और जो सम्मान हमें दिया, और हमने आपको यह भी वादा किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार, उनके सपनों को पूरा करने का और आपको स्वावलंबी रूप से खड़ा करने का हम संकल्प लेते हैं। आज उसी क्रम में आज हमने एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सभी महिलाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। बाल बच्चा, पति, सास ससुर, बाप की जिम्मेवारी होती है। आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से इस राज का भी जिम्मा आज हमने आपके गोद में डाला है। आज इस राज को विकसित राज के पायदान में पहुंचाने के लिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी अब भूमिका होने जा रही है। आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सरकार कई तरीके से गरीब गुरुआ लोगों को मदद करती है।
कई तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय ढूंढती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप सभी अपने घर, परिवार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, रोजगार के लिए कोई सपना नहीं देख पाते थे, कोई कार्य योजना नहीं बना पाते थे। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दिया है जिसके माध्यम से आप अपना सपना भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने का क्षमता भी आपके हाथ में होगा। बहुत सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनावा हो जाने दीजिए ना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। कई राजनीतिक दल, संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है, जब जब वोट मांगने के लिए नेता, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में, शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे, और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से।
आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा, लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं बाजार से, मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने